हेलो फ्रेंड्स, तारक जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं रेलवे जो ग्रुप डी का जो सेट चलाया जा रहा है। अभी जो है वॉल्यूम 3 जो रुक्मिनी का वॉल्यूम 3 है, जिसमें हम 60 से 27 देश सेट दिया हुआ, उस पर हम सेट नंबर 9 को आज कवर को देखेंगे। इसमें बता दें तो ये हर सेट में हम केवल जीके जीएस के कवर करते थे। आज हम 9 सेट का मैथ लेकर आए हैं, मैथ के कवर करेंगे, जिसमें से टोटल 30 मैथ दिया हुआ है। हम उसमें से कवर करेंगे 30 मैथ को। वीडियो में बने रहें। अगर बता दें दोस्त, अगर जो इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहाँ से टेलीग्राम जुड़ जाइए और डेली बेसिस पर सेट बनाइए, और जितना नंबर आता है वह टेलीग्राम पे प्रोवाइड सेंड कीजिए। इतना नंबर आ रहा है, कितना निगेटिव जा रहा है, सब लिखिए। उसके बाद कितना तैयारी करना है। अगर इस पर ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी सीट का एनटीपीसी सीबी2 का भी सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर बता दें दोस्तों कि इस एनटीपी 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी के बाद डेली बेसिस पर 2 ग्रुप डी का सेट और 1 एनटीपीसी का सेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। अगर जो लोग पहली बार वीडियो पर देख रहे हैं तो या चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। चलते हैं, देरी न करते हुए मैथ के देखते हैं। वीडियो में बने रहे, अंत तक जरूर देखें। चलते हैं, चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 142 एन 12 से विभाजित है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन का मान ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। पहले से क्वेश्चन दिया हुआ 142 एन से डिवाइड करना 12 से, तो 12 को हम दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुने 4, यानी कि 3 गुने 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बताना दोस्तों कि 3 से डिवाइड होने के लिए 3 से योगफल जो होना चाहिए दोस्तों, 3 के योगफल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि योगफल कितना होता है। अगर योगफल की बात की जाए, संख्या की बात किया जाए, तो 1 + 4 + 2 + n बराबर 3 का डिवाइडेड होना चाहिए। तो 5 2 7 7 हो गया दोस्तों, प्लस n हो गया। n का वैल्यू क्या रखा जाए दोस्तों कि जो कि 3 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए और 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से विभाजित होने के लिए दोस्तों 2 अंक, लास्ट वाला जो 2 अंक होता है दोस्तों, लास्ट जो 2 अंक है 4 से डिवाइड होने चाहिए, तभी 2 अंक जो विभाजित हो सकता है 4 से। तो यहाँ n के वैल्यू ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों कि 7 और 2। अगर जो हम n के वैल्यू अगर 2 रखते हैं यहाँ पे n के वैल्यू 2 रखने पर, तो 4 से 22 तो आ जाता है दोस्तों। 3 से डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि दोस्तों कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए दोस्तों 4 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो अगर जो 2 तो यहाँ पे काम नहीं करेगा दोस्तों, या 2 गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, 4 7 और 4 तो होगा नहीं दोस्तों, 7 4 11 हो जाता है। यहाँ भी देखना कि 7 4 11 हो जाता है, यहाँ पे नहीं होगा। 6 देखते हैं दोस्तों, 7 और 6 13। यहाँ 8 को अगर हम पुट करते हैं दोस्तों, तो 7 और 8 7 15 हो जाता है। 8 और 7 15 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड है, और यहाँ अगर जो हम 8 रखते हैं तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से दोस्तों संख्या की जो निकल गया दोस्तों, क्या निकल गया, 2 8 बाई 12 से डिवाइड करने पर संख्या जो होगा दोस्तों पूरा अच्छा तरह से डिवाइडेड हो जाएगा। इस तरह से n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 8 हो गया। राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, फिर माइनस दिया हुआ 1 4 3, इस तरह से दिया हुआ दोस्तों। तो इस तरह से हम दोस्तों करना चाहते हैं, यहाँ 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि सबके स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और 14 का स्क्वायर 196। सबको जोड़ के दोस्तों, सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 4 4 10 6 12 16 हो जाएगा, 4 और 4 13 और 3 336 आएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद इधर से कर लेते हैं, इसको भी घटा देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 91 और 16 का स्क्वायर 96 से यहाँ 6 7 7 6 13 हो जाएगा। 13 3 8 3 11 11 9 20 और 3 330 हो जाएगा। यहाँ से अगर जो हम घटाते हैं दोस्तों,
दोस्तों इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब अगला दोस्तों क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर लेके घटा देंगे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे दोस्तों, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 91, 91 और 13 का स्क्वायर 169। इस तरह से हम जोड़ेंगे दोस्तों 15 तो 9 10 55 16 हो जाएगा और 3 11 11 17 और 276। अगर जो फिर 336 में से 276 घटा देंगे दोस्तों तो 0 और 713 60 आ जाएगा। इस तरह से आंसर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका है दोस्तों, इसका स्क्वायर है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर अगर जो इस तरह से भी बनाएंगे तो हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 पर आ चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ए 20 से 16.66% कम है। ए का वैल्यू दिया हुआ 500, तो बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो 16.1/6 का प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों 5/50/3। 16.66 का होता है दोस्तों 50/3। इसका अगर जो हम निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तब कह रहा है दोस्तों कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ कि ए जो है 20 से कम है, 20 से 1 कम है। अगर बी का वैल्यू 6 है दोस्तों तो एक बी ए जो है 20 से इतना परसेंट कम है। अगर जो बी 6 है तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर जो एक अब यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू 5 का वैल्यू जो दिया हुआ दोस्तों 500 है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का निकालना है दोस्तों तो 100 गुने 6 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल था दोस्तों। यहाँ पे निकालना था 16.66% का होता है 50/3। इस तरह से राइट आंसर 6 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि 11 मित्र हैं जो प्रत्येक के एक भ्रमण के लिए पर गया है, जिसमें 19 रुपया खर्च किए हैं तथा 12वें मित्र जो है सभी 12 मित्र से खर्च 11 रुपया कम खर्च किए हैं। उनमें के द्वारा खर्च किए गए कुल राशि बताना क्या बता दें दोस्तों। इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि टोटल संख्या जो 11 व्यक्ति है, जो दोस्तों 11 व्यक्ति है, प्रत्येक ने 19 रुपया खर्चा किया तथा जो 12वें मित्र जो थे दोस्तों, 12 में टोटल 12 मित्र थे। इसमें 12वां जो मित्र था जो औसत से जो माना कि औसत ये 11 रुपया कम दिए। तो इस तरह से टोटल औसत निकालना है दोस्तों। टोटल हो जाएगा 12 गुने 12 का औसत 1 से। अब इसको करना है दोस्तों, समझ में आ गया। इसको हम गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 11 गुने 12 हो जाएगा 209 रुपया हो जाएगा दोस्तों, 209 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम गुना करें x - 1 यहाँ से 12x हो जाएगा। इस तरह से 11 घटा देंगे दोस्तों तो 198 हो जाएगा, बराबर इधर 11x हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो दोस्तों क्या आ गया, x का वैल्यू जो हो गया दोस्तों, यह x का वैल्यू 1 और 18 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 18 हो गया। अब पूछ रहा था टोटल वैल्यू, तो टोटल के अगर टोटल निकालना है दोस्तों तो टोटल 12 स्टूडेंट थे, 12x था, जिसमें x का वैल्यू कितना हो गया 18। अब इस तरह से गुना कर देंगे दोस्तों, बराबर 96 9 और 12 9 21, 216 रुपया टोटल खर्च कितना किया, 216 रुपया। अब इस तरह से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 रुपया। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन एक करा दोस्तों कि 2 नल है टंकी है, जिसमें एक 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, और एक जो निकासी नल है जो 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक जो एक साथ तीनों जो खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो टंकी को क्षमता ज्ञात करना, तो क्षमता निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। 3 नल है दोस्तों, पहला जो है एक नल है, दूसरा बी नल है, और तीसरा जो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो दोस्तों मिलकर
भरता है। तो पहला के दिया हुआ 5 घंटा, बी के दिया हुआ 6 घंटा, और सी जो दोस्तों कितना घंटा में भरता है, 10 आवर में भरा होता है। अब इस क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों को जैसे 5 और 6 और 10 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका एलसीएम रेशियो को निकल जाएगा कितना, 6:5:3। यह जो दोस्तों तीनों जो दोस्तों भरने वाला काम है। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के हम पहले निकालते हैं सी का। तो यहाँ पे 6, 5, 11, 11 में से 3 गया, कितना होगा दोस्तों, 8। सी का वैल्यू कितना हो गया, रेशियो 8 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 24 गैलन भरने में सी टंकी द्वारा क्षमता ज्ञात करना, सी का क्षमता ज्ञात करना, सी का क्षमता निकालना है दोस्तों। तो टोटल जो होता है 30 है, टोटल क्षमता कितना टंकी का, 30 है। यहाँ पर क्षमता सी का कितना, 8 है। निकालना प्रति गैलन सी कितना भरता है, 24 लीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से काट देंगे, 2 चौक 8 और 6 चौक 24 और 15। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 90 गैलन। 90 गैलन इसका क्षमता हो जाएगा। इस तरह से गैलन की क्षमता कितना है दोस्तों, 90 गैलन। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझ कर गया होगा, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक सही कर रहा है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 210% की लाभ होता है। एक दोस्तों क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं और लाभ को प्रॉफिट पी से सूचित करते हैं, एसपी को सिंगल सेलिंग प्राइस को एसपी से सूचित करते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य में 40% वृद्धि कर दिया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य से 210% की लाभ होता है। अगर जो क्रय मूल्य 100 है तो 210% की लाभ होता है। अगर जो विक्रय सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, तो यह 310 सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है दोस्तों क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट होता है। अब कर आगे क्वेश्चन कि क्रय मूल्य को 40% वृद्धि कर दिया जाए। क्रय मूल्य को दोस्तों कितना कर दिया गया है, 40% की वृद्धि। तो 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। अब करा विक्रय मूल्य को स्थिर कर दिया जाए। विक्रय मूल्य को 310 ही लिख देना है हम। अब आगे कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर इसका लाभ ज्ञात कर रहे हैं। तो विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। तो 1 0 से खत्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया, प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, तो प्रॉफिट हो गया 17 रुपया का। अब करा विक्रय मूल्य पर निकालना है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य 31 रुपया है और क्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालना है। तो इस तरह से हम काट देंगे दोस्तों। जो इसका राइट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है। हम 2 क्वेश्चन है इसमें। हम पहले क्वेश्चन 35 के ऊपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 69 + 28 √5 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालना है दोस्तों। इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको क्या होगा। तो अब इसको डायरेक्ट सिंपल दोस्तों इसका ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 + √5 प्लस के 2 + √5। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अगर इसको 2 दूनी 4 5 20 69 आ रहा है दोस्तों। अब आगे करता है a² + b² + 2ab। तो 2 a के वैल्यू 7 दिया हुआ 7 और b का वैल्यू दिया हुआ 2√5। तो कितना 7 दूनी 14 दूनी 28 प्लस 28 √5। पहली ऑप्शन से तो दोस्तों इसका आंसर आ चुका है, यानी कि 60 यही लाना था। 69 + 2 28 √5 लाना था हमको। तो पहली के इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा इतना का 69 + 28 √5 का वर्गमूल 7 + 2 √5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 36 कर रहा है कि 50 वृक्ष के एक सीधी पंक्ति है में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकंड के समय लेते हैं। तो पहले वृक्ष से 50वें वृक्ष तक के कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों सबकी दूरी समान है दोस्तों। यहाँ से दूरी अगर जो डी है, इस तरह से दूसरे वृक्ष की दूरी भी डी है, यहाँ से भी तीसरे वृक्ष की दूरी भी डी है, सबकी दूरी समान है दोस्तों। तो 34वें वृक्ष से
से 13वें वृक्ष अगर जो हम घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो 20 के 13वें और 34वें वृक्ष की दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से दूरी जो निकल आएगा दोस्तों 34 में 21 मीटर की दूरी हो जाएगा। 34वें से 13वें के बीच की दूरी कितना निकल गया दोस्तों? 21 मीटर। अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 21 मीटर की दूरी जो जाने में 21 मीटर की दूरी तय करने में 18 सेकेंड का समय लेता है। तो 1 सेकेंड का दोस्तों 1 मीटर की दूरी तय करने में थी, तो जानते होंगे दोस्तों 18/21 मीटर की समय लेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 1 to 50 मीटर की दूरी यानी 50वें बीच की दूरी। तो यहाँ से दूरी जो निकलेगा दोस्तों 49 मीटर की दूरी होगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट होता है। तो यहाँ से निकालने के दोस्तों 8 गुना कर देंगे, 21 गुने 49 मीटर की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से अब काट देंगे 7 के 7 49 7 21 और 7 49 और काट देंगे 6 42 यानी कि कितना हो गया दोस्तों 6 गुने 7 यानी कि दूरी कितना हो गया, दूरी 6 गुने 7 यानी कि 42 मीटर की दूरी है। 42 मीटर की दूरी है दोस्तों। यहाँ से 1 से 50वें बीच की दूरी कितना दूरी 42 मीटर। इस तरह से ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा है 33 नंबर के ऊपर आ चुका दोस्तों। करा एक मोटरसाइकिल जो है निर्धारित समय से 6.6/9 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान से पहुंचने के लिए उसे समान गति से 12 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल की समान गति प्रति घंटा कितना है? यहाँ समय चाल निकालना है दोस्तों। तो इस क्या करेंगे कि दूरी दिया हुआ दोस्तों, दूरी जो है समान दिया हुआ, कितना दूरी दिया दोस्तों 21 किलोमीटर की दूरी है। पहले जो दोस्तों पहले 1 किलोमीटर से जाता है, फिर यही 21 किलोमीटर दूरी को चाल कितना बढ़ा देता है 12 किलोमीटर बढ़ा देता है, जिससे जो है दोस्तों करा है क्वेश्चन करा है कि इतना मिनट देरी से पहुंचता है, इतना मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे कि 60/9 मिनट देरी से पहुंचता है। मिनट में दोस्तों इसको घंटा में बदलने के लिए हम 60 से गुना डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा दोस्तों 1/9। अब क्या करेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेके बनाएंगे तो द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल में इसको हम x के वैल्यू पुट कर देते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला 21 दिया हुआ दोस्तों, हम इसको अगर ये x के वैल्यू बारी बारी से अगर जो हम 22 लेते हैं तो x जो कटने वाला दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 लेंगे दोस्तों, तो यहाँ 22 हो जाएगा माइनस 21/22। अगर जो हम लिए हैं x के वैल्यू कितना लिए हैं दोस्तों, x का वैल्यू 42 लिए हैं, तो 42 होगा। 42 और 12 कितना होगा दोस्तों 54 बराबर 1/9 आना चाहिए। तो यहाँ से काट देंगे दोस्तों 1/2 हो जाएगा। आगे क्या होगा दोस्तों 1/2, आगे हो जाए 1/2 माइनस यहाँ से काट देंगे 7 या 21 18 या 54, तो यहाँ 7/18 आ जाएगा। घटा देंगे दोस्तों तो कहाँ होगा 9 में से 7 गया 2/18 यानी कि 1/9 आ रहा है। इसे भी 1/9 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे x के वैल्यू हम क्या रखेंगे 22। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 22 42 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों, अगला क्वेश्चन 57 के ऊपर अगर कर रहा है घनाभ का क्वेश्चन कर रहा है। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक नए घन बनाया जाता है, तो घनाभ और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों किसी चीज को पिघलाकर किसी दूसरे में परिवर्तन करना, उसका आयतन सेम हो जाता है। तो घनाभ के आयतन, घनाभ का जो आयतन होगा दोस्तों घन के आयतन के बराबर होगा, घन के आयतन का बराबर होगा। तो घनाभ के आयतन जानते हो दोस्तों LBH होता है, जबकि घनाभ के आयतन LBH होता है, जबकि घन के आयतन भुजा Q होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों LBH दिया हुआ, एक दिया हुआ 10, एक दिया हुआ 5, एक दिया हुआ 20। इतना दिया हुआ दोस्तों 10 5 20 दिया हुआ है।
यहाँ से हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, यहाँ से भुजा क्यू क्या होगा दोस्तों बी कितना हो जाएगा दोस्तों 200 गुने 500 यानी कि 1000 बराबर ए क्यू। तो ए का वैल्यू जो होगा दोस्तों घनाभ का जो घन का भुजा होगा 10 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना हो गया दोस्तों, घन के भुजा जो होगा 10 सेंटीमीटर घन का भुजा हो गया। अब निकालना है दोस्तों घनाभ का आयतन बटे घन के घनाभ के आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 × LV + VH + LH इसका होता अनुपात निकालना है 6 गुने घन का आयतन घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है, यही पूछ रहा था। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 2 गुने LBH के वैल्यू 5 गुने 10 + 10 गुने 20 + 20 गुने 5 कितना का दोस्तों 200 300 3 गुने 700 बटे भुजा गुने 6 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा रेशियो कितना आ जाएगा 7:6। घनाभ और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 7:6 आया। यहाँ पे देख लेते हैं घन अनुपात 6 कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 7:6 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि a + b + c का वैल्यू -1 है -11 है। a + b के होल क्यू a + 4 के होल क्यू + b + 3 के होल क्यू + c + 2 के होल क्यू -3ab 3bc। चल देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले a + b + c -11 लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो किस तरह पुट करके इसको बनाना है। तो इसको पहले क्या रखेंगे, एक यहाँ पे a + 4 के होल क्यू b + 5 के होल क्यू c + 2 के होल क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से भी a का वैल्यू हो जाएगा 4 b का वैल्यू हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 0 करना, a का वैल्यू -4 b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -2। यहाँ से अगर ऐड करते हैं दोस्तों तो 5 4 9 2 11 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से अगर जो ए क्यू यहाँ से फार्मूला क्या लिखा हुआ तो a क्यू + b क्यू + c क्यू -3abc का फार्मूला जो होता है a + b + c × a² + b² + c²। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा फार्मूला a + b + c के होल स्क्वायर -ab -bc -ca होता है। यहाँ पे a + b के वैल्यू जो दिया हुआ है a + b + c का वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो a + b का वैल्यू 0 आ जाता है। जब यहाँ पे वैल्यू अगर जो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू a + b का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई जितना भी होगा सबके 0 बना देगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों a क्यू + b क्यू + c क्यू -3abc का वैल्यू 0 a + b का वैल्यू 0 आ जाने पर सभी का वैल्यू 0 कर देता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या निकल जाएगा C 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। 3p = 5q = 15r दिया हुआ है। यहाँ पे PQR के रेशियो निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, PQR का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो यहाँ 3 15 और 5 और 15 का LCM ले लेंगे। तो इसका LCM कितना होगा दोस्तों 15 इसका LCM लेगा। तो LCM से बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 3 गुने 3 से डिवाइड करेंगे 15 तो 5 हो जाएगा, जो आएगा वो रेशियो में आएगा। 5 से भागा देंगे 3 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। जो निकला दोस्तों 5:3:1 वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों CI का क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2400 रुपया वार्षिक संयोजन की दर से 20% की दर से 2 वर्षों का मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों
क्या निकालते हैं, तो इसको पहले दोस्तों पहले आर जो दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा पी रेशियो, अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं। तो पी का वैल्यू 5 दिया हुआ दोस्तों, तो अमाउंट एक बढ़ जाएगा यानी 6 हो जाएगा। दिया हुआ कितने दोस्तों 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, तो अगर 2 वर्षों का तो स्क्वायर हम 2 कर देंगे। अगर 3 वर्षों का दिया रहता तो स्क्वायर 3 कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा 25 रेशियो 36 आ जाएगा 26। अब जो आएगा दोस्तों अगले दिया क्वेश्चन अगले का रहा है कि क्वेश्चन 2400 रुपया का मूलधन लिया हुआ है। तो 2400 का वैल्यू जो दिया हुआ 25 का वैल्यू जो दिया हुआ दोस्तों 2400 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे और निकालना है CI, तो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा उसको गुना कर CI के रूप में प्राप्त होगा। तो घटा देंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा, घटाने पर 11, 25 गुने 25 से काट देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये आ जाएगा 96 गुने 11। अगर जो हम करेंगे तो क्या होगा 6 9 6 15 और 1056 रुपया, इसको हमें CI के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसका 1056 दिया हुआ दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 1056 था। कुछ नहीं दोस्तों, पहले हम इसको तोड़ते हैं। आधार को जो रेट दिया हुआ उसको हम फैक्टोरियल पोटेंशियल को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं 1/5। रेशियो जो निकलता है दोस्तों प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलता है। दिया था 2 वर्षों का, हम 2 स्क्वायर कर देंगे। जो प्रिंसिपल दिया प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे, जिसको निकालना CI, दोनों घटाने पर CI होता है। अगर जिसको गुना कर देंगे 36 तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, आशा करते समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि दोस्तों कि 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू 625/49 दिया हुआ है। तो न्यून कौन है, तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन कैसे करते हैं अब जानते हैं। तो कह रहा है दोस्तों को 1 जानते होंगे दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना सभी को पता होगा। अब कह रहा है दोस्तों कि इतना चलते हैं दोस्तों, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसको चलते हैं दूसरे तरीके से। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे दोस्तों 625/49 में से यानी आके 1 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 649 घटेगा दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा कितना 576/49, 576/49 होगा दोस्तों। अभी इसको हम समकोण त्रिभुज के रूप में ले लेते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 576/49 हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू 500 अंदर रूट में हो जाएगा 576, 26 का स्क्वायर है और 24 का स्क्वायर है, सॉरी 24 का स्क्वायर है और 49 7 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब/आधार 24/7। तो पाइथागोरस पर में जानते होंगे 24 और 7, तो ये कितना होगा दोस्तों 25। कितना हो जाएगा दोस्तों 25 ही निकल गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अंदर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंदर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इतना का वैल्यू जो निकाला है दोस्तों, ये साइन थीटा बराबर होता है कितना होता है दोस्तों 24/25 और कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों 7/25। एलसीएम तो हो जाएगा 25 दोस्तों, और 25 और 25 और 7 31/25, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31/25। ऑप्शन अंदर रूट में होगा दोस्तों, अंदर रूट 31/25। हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन 80 के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि 20% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 50% अधिक है। जो क्रय मूल्य जो हम CP मार्केट प्राइस MP करते हैं, तो क्रय मूल्य से यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है तो मार्केट प्राइस कितना होगा दोस्तों 150 रुपया। क्योंकि 50% अधिक कर रहा है, यदि इस पर 20% छूट दिया जाए, इसी पर दोस्तों जो 150 हुआ इस पर हम 20% की छूट निकालते हैं, तो क्या होगा दोस्तों 30 घट जाएगा, यानी कि 30 अगर जो हम इसको कितना हो गया 30, कितना होगा दोस्तों 150 का 20%
30 होगा। तो 150 में हम 30 अगर जो हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 120। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 100 पर 20% की लाभ होगा, 20% की लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना होगा दोस्तों 20% की लाभ होगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन कर रहा है कि पी जो होता है पी क्यू और आर तीन जो दोस्तों कर रहा है, पी जो है क्यू से 20% अधिक है, क्यू से क्यू मान 100 है तो 20% अधिक है दोस्तों 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आर से 40% कम है, जो पी है दोस्तों आर से 40% कम है, तो कितना होगा दोस्तों। आर का कोई ऐसा वैल्यू मान रखिए कि जो कि 40% कम हो जाए पी रहे हैं। तो आर के वैल्यू हम दोस्तों 200 मानते हैं। आर का वैल्यू कितना मानते हैं दोस्तों 200। यहाँ से अगर जो हम 200 के हम 40% निकालते हैं दोस्तों, कम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 कम है दोस्तों 120 हो जाएगा, पी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर जो जो करता है उसको हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 150, Q का वैल्यू जो दिया है दोस्तों 150 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे Q का वैल्यू कितना निकाले 100 निकाले हैं। पूछ रहा है कि R के वैल्यू, R के वैल्यू कितना 200, जो निकालना है दोस्तों उसको हम गुना कर देंगे, जो निकालना है दोस्तों उसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से 200 कट जाएगा दोस्तों, कहाँ होगा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए, इसको कुछ नहीं दोस्तों, यह भी अरेंज में करना था, रेशियो निकालना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि 300 पावर 200, 200 पर पावर 300 और 7 पर पावर 100 है। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन होगा दोस्तों। तो बड़ी संख्या के निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों 3 और पावर 2। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पावर 100 लिख सकते हैं। 200 पावर 3 हम इसको 100 लिख सकते हैं, यानी कि पावर सबको सेम कर देते हैं, 100 पर पावर 100। यहाँ पे तो ठीक हो गया दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब करते हैं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 100 पर 100 तो सभी पर है, 100 से 100 खत्म हो जाए, इसको आप पावर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 8, अगर 7 के 7। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 9 है। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों 9, इसका सबसे बड़ा है। तो 9 का बड़ा कितना 300 पावर 20 जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों 3 पर पावर जो 200 है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि रमन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रमन और रोहित और राजा 3 व्यक्ति है जो साझेदारी किए हैं। 3 व्यक्ति, एक रमन है, एक रोहित है और तीसरा जो दोस्तों राजा है। तीसरा व्यक्ति राजा जो एक व्यापार के लिए निवेश करते हैं। रमन जो होता है कुल निवेश का 1/4, रोहित जो है कुल निवेश का 1/3, यानी कि रमन जो दोस्तों 1/4, रोहित जो होता है 1/3। तो इस तरह से दोस्तों जब 1/4 1/3 हो तो इस के तरह के अच्छे तरह से सुटेबल करने के लिए हम 3 4 के एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 के एलसीएम जो होगा दोस्तों 12, जो कि दोनों से कट सकता है। तो 3 और 4 के एलसीएम कितना होगा 12। तो रमन जो होता है दोस्तों टोटल जो होगा रेशियो जो पूंजी होगा हम 12 मान लेते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पूरा है। तो रमन को पहले हम निकालते हैं दोस्तों। रमन का अगर जो हम निकालना है, रमन को निकालना चाहेंगे तो 1/4 जो पूंजी है तो इसका 12 में से 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 के पूंजी प्राप्त हुआ। अगर रोहित की बात किया जाए दोस्तों तो 1/3 है रोहित का पूंजी। रोहित का पूंजी कितना है दोस्तों 1/3 का मतलब होता है 12 से, अगर 12 का 1/3 करते हैं तो 4, जो शेष जो पड़ता है दोस्तों, जो शेष बचता है 12 में से वह राजा को मिलता है। तो 3 और 4 से 7 हो गया। अब टोटल पूंजी था 12, यानी कि 5 जो प्राप्त हुआ दोस्तों वह राजा को प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कुछ रमन, रोहित और राजा का लाभ का रेशियो, जो ये निकलता है जो रेशियो दोस्तों वह लाभ का ही रेशियो निकलता है। इस तरह से आंसर जो होगा 3 4 5, 3 4 5 ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 में इसका 3 4 5 दिया हुआ, आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 5। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 100 पदों का माध्य 49 है, यानी कि 100 पदों का माध्य कितना दोस्तों 49 दिया हुआ है। पाया गया कि 3 जो पद है जो कि 60 70 80 के चाहिए
होना चाहिए, लेकिन गलती से 20 40 20 50 लिख देते हैं, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही हर एक बार पूछे जाते हैं दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले लिखना कितना चाहिए, 60 70 सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 210। 8 7 15 6 1 210। लेकिन किया क्या दोस्तों, लेकिन किया क्या, वह गलती से लिख दिया 40 20 50, और इधर से भी ऐड करते हैं तो 0 5 2 7 4 11, यानी 110। लिखना चाहिए 210, लेकिन लिखना चाहिए 210, लेकिन गलती से लिख दिया 110। तो कितना का बढ़ा होगा दोस्तों, कितना का, यानी 100 का डिफरेंट है। तो यहाँ से 49 पहले लिखते हैं, मात तो दिया हुआ है जी। अगर जो ई ज़्यादा रहेगा तो हम प्लस लिखेंगे, अगर ई ज़्यादा रहेगा दोस्तों, जो लिखने वाली बात रह ज़्यादा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ज़्यादा जो लिखना चाहिए 210, लेकिन गलती से लिख दिया 110, यानी कितना का डिफरेंट है दोस्तों, 100 का। लेकिन 100 है, संख्या कितना था दोस्तों, 100, जो संख्या उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना कट जाएगा दोस्तों, एक बार में कट जाएगा, यानी कि 49, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 50। सही माध्य क्या होगा दोस्तों, सही माध्य 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही तो निकालना था कि सही माध्य क्या होना चाहिए, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 99 नंबर की संख्याओं का जो संख्या का एक समूह है, जिसमें 3 जो होता है दोस्तों 4 बार लिखा गया, 3 जो कितना बार लिखा गया है दोस्तों, 4 बार। आगे कह रहा है कि 5 जो होता है 5 बार लिखा गया, 5 जो है दोस्तों यह 5 बार लिखा गया है। आगे कह रहा है कि 6 बार जो 6 जो होता है दोस्तों 6 बार लिखा गया है, 6 जो दोस्तों कितने बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 8 बार जो लिखा गया है दोस्तों, 8 8 कितने बार लिखा गया है दोस्तों, 8 बार। आगे कह रहा है कि 7 बार लिखा गया, 10 7 बार लिखा गया, 7 बार लिखा गया 10 रखता है, यानी 7 बार 10 रखता है। हाँ, 10 रखता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि यहाँ ये 10 बार लिखा गया, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों समूह का बहुलक क्या होगा। तो समूह का बहुलक बात करना है दोस्तों कि 4 बार लिखा गया, 3 इसमें देना। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों, बहुलक तो आप जानते होंगे, बहुलक जो होता है जो संख्या जो सबसे सर्वाधिक बार आता है, यानी ज़्यादा बार जो आता है संख्या, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन इसमें संख्या को लिखा गया। तो सबसे ज़्यादा बार अगर यहाँ देखते हैं तो 8 जो है दोस्तों सबसे सर्वाधिक बार लिखा गया है। तो जो सर्वाधिक होता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुलक निकालना था तो बहुलक 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, जो कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जानते होंगे दोस्तों इस तरह से होता है, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज के सबके बराबर बराबर होता है दोस्तों, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है, ए बी बी सी ए सब बराबर होता है। जिसमें से दिया हुआ दोस्तों कोऑर्डिनेट 1 और 1 दिया हुआ यहाँ पे, इसका वैल्यू दिया हुआ दोस्तों -1 और -1, इसका वैल्यू दिया दोस्तों -√3 और के दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि के का नियतांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि इस तरह के करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, ए बी बराबर ए सी को लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी को लिखेंगे। तो ए बी का वैल्यू दोस्तों, ए बी को वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने के दोस्तों x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 के होल स्क्वायर पर इसको हम निकालेंगे, y1 के होल स्क्वायर पर इसको निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों ए बी बराबर ए सी, फिर ए सी को हम निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकालने के लिए तो पहले जो होगा 1 -1 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4, फिर यहाँ से -1 दिया हुआ, यहाँ 1 दिया हुआ, तो -1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ए बी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 2√2। ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 2√2।
अब इसी तरह से इधर से निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू अगर जो ऑप्शन रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेट जो 9 का दोस्तों 9 का जो था टोटल हम क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन था उसको हम सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर जो अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर जीके जीएस के ही पार्ट कवर करेंगे। अगर ये अच्छा है तो एक बार लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि अच्छा में कुछ मिल सके। आज तक यहीं, अब अगले वेबसाइट में मिलते हैं।